Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to study about scholarship, pre-upper primary scholarship of standard 5th. And in this session, students, we are going to learn about international and Roman numerals. तो बच्चों, आज के सेशन में हम जो कि स्कॉलरशिप का पहला लेसन है, पहला हमारा ये सेशन है। इस सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम यहाँ पर सबसे पहले जो कि आपका स्टैंडर्ड 5th का एक टॉपिक है वो है बैनुल अक़वामी और रोमन आदाद। इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये इल्म रियाजी जो है तो हमारा पर्चा 1 होता है इस प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन में। तो पंजुम जमात में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं बैनुल अक़वामी और रोमन आदाद के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल एंड रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट बाय दिस प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हैं कि बैनुल अक़वामी हिंद से चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आदाद गिनती के आदाद कहलाते हैं आमतौर पर। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो हम देखते हैं कि इनके नामों जैसे 1, 2, 3 वगैरह को बिलतरतीब हम 1, 2, 3 वगैरह हिंसे इस्तेमाल करके लिखते हैं। इन हिंसों को बैनुल अक़वामी हिंसे कहते हैं, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स कहते हैं। इंग्लिश नंबर्स आर आल्सो नोन एज इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बच्चों, बैनुल अक़वामी हिंसे और उर्दू रस्मुल ख़त में जो हिंसे हैं उसके बारे में। आमतौर पर देवनागरी न्यूमेरल्स के बारे में भी हमें जो है तो यहाँ पर बताया गया है। तो हम यहाँ पर उर्दू रस्मुल ख़त के जो कि हमें पता है ना, तो उसे हम यहाँ पर समझते हैं। और साथ में जो है तो इंटरनेशनल न्यूमेरल्स जो कि आपको आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट एक इसका रिविज़न यहाँ पर कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल न्यूमेरल्स आ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these are the 10 numbers or 10 international numerals. Okay, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इन्हें हम उर्दू में जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, है ना। तो आपको पता है ये भी, ठीक है, कि हम किस तरह से इसे आमतौर पर जो है तो लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे 5 है ये, 5, 6, 6, 7, 7, 8 और ये 9 यानी 9। सो 0 हम इसे 0, 0, 1, 2, 2, 2, इसी तरह से 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। इस तरह से हम इसे जो है तो इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में लिखते हैं। आपको पता है इसके बारे में, तो हम इतना ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम रोमन अददी अलामतें देखते हैं। तो रोमन हिंसों के निज़ाम में किसी भी अदद को ज़ाहिर करने के लिए हरूफ तहजी के 7 हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि in Europe many years ago capital Roman letters were used as numerals. Their
for this method of writing numerals is known as Roman numerals. Okay, so यहाँ पर हमें याद रखना है थोड़ा सा कि मकाम तब्दील होने से अलामत की कीमत तब्दील नहीं होती, यानी इस निज़ाम में हिस्सों की कोई मकामी कीमत नहीं होती है। ये बेसिक नॉलेज के लिए कुछ बातें हैं जो हम ज़रूरी समझ रहे हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले रोमन न्यूमेरल्स देख लेते हैं और साथ में समझ लेंगे कि कौन से बैनुल अक़वामी हिस्से से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। सो इन दिस टेबल you are going to learn about Roman numerals and international numerals. So here is यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोमन numerals है ये 1, ये 5 है, ये 10 है, इसी तरह से ये 50 है, ये 100 C, ये D जो है तो ये 500 और M जो है तो 1000 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि ये जो बेसिक है ये 7 नंबर्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है तो हम आमतौर पर देखते हैं कि रोमन न्यूमेरल्स को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। सो this one 5, this one's 10, this one 50, this one is 100, this one is a 500 and this one is 1000. सो यहाँ पर आपको याद रख लेना है बच्चों कि हम जो है तो पर्टिकुलर जो ये साइन है इसका 50 का वो L, 100 जो है तो C से ज़ाहिर करते हैं, 500 will be indicated by D and 1000 will be from M. So यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है बच्चों कि अगर ये जो रोमन न्यूमेरल्स से एक बार आपने याद कर लिया और अब आगे हम जो रूल्स आपको बता रहे हैं रूल्स आपने एक बार फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो आप आसानी से जो है तो रोमन न्यूमेरल्स के बड़े से बड़े न्यूमेरल्स को आप अच्छी इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम यहाँ पर रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसूल अगर देखें, हम यहाँ पर इसके रूल्स देखें तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये जो 1 या जैसे कि आप यहाँ पर I या 1 इस तरह से इसे लिखते हैं। फिर 10 जो होता है वो आमतौर पर कैपिटल X की तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर कि 1 या 10 में से कोई हिस्सा 2 या 3 मरतबा मुतवातिर लिखा जाए तो इनकी जमा करने पर इनसे बनने वाला अदद हासिल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पर कि रोल नंबर 1 है ये यहाँ पर ये। सो इफ़ 1 or 10 is written one after the other twice or thrice, we get the number by adding them. So यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे अगर हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर 1 है ये, ठीक है, और ये 1 है ना, ठीक है। सो 1 + 1 will be 2, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 1 + 1 will be 2। तो 1 या 10 में से कोई हिस्सा 2 या 3 मरतबा मुतवातिर लिखा जाए तो इनकी जमा करने पर इनसे बनने वाला अदद हासिल होता है। अभी जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो 1 + 1 will be 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम इसकी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि 1 + 1 + 1, ये मुतवातिर हमने 3 बार लिखा है, ऐसा नहीं, मुतवातिर यहाँ पर
2 बार लिखा है ना, तो ये आपने देखा यहाँ पे 2 बना, मुतवातिर 3 बार लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या बना 1 + 1 + 1 यानी 3 बना है। कितना बना है 3। सो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। इसकी और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर अब ले सकते हैं, 10 से ले सकते हैं। सो दिस नंबर, दिस x, ये जो हम यहाँ पर x देख रहे हैं जिसे हम 10 कहते हैं यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स में, तो आप देखेंगे 10 + 10 तो कितना हुआ यहाँ पर 20 हुआ, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 को हमने कंटिन्यू कितने बार लिखा है, यहाँ पर 2 बार लिखा है ना। सो आपने देखा यहाँ पर कि ये 20 बन गया है। ओके, 10 + 10 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 बन गया है, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसे और भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू हमने 3 बार लिखा है इसे, 10 10 10। ओके, सो 10 + 10 + 10 विल बी 30। कितना हो गया यहाँ पर, ये 30 हो गया इस तरह से। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो रूल दिया है, इस रूल में आपने देखा कि कितनी बार, 2 या 3 मरतबा, ठीक है, 2 या 3 मरतबा, ट्वाइस और थ्राइस। सो वी गेट द नंबर बाय एडिंग दैम। तो यहाँ पर हमने ये 1 का भी देखा और 10 का भी देखा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में, यानी उसूल नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1 या 10 के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा, ठीक है, 1 और 10 ये अलामतें 1 के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं, ठीक है, याद रखिए। लेकिन ये जो 5 की अलामत है, ये अलामत इसके आगे जो है तो नहीं लिखते हैं हम आमतौर पर, ठीक है। अलामत जो है 5 की जो अलामत है ये मुतवातिर नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो रोल नंबर 2 इज़ हेयर दैट 1 and 10 कैन बी रिटन मैक्सिमम 3 times repeatedly, but 5 is not written repeatedly. Okay, so here is the example 1 + 1 + 1. So it is you are looking thrice time. Okay, and in this examples you are also observing that 10 is looking 3 times in this example. So 10 + 10 + 10 will be 30 like this. So repeatedly you are looking 10 in this example. अब यहाँ पर हम 5 को देखते हैं। ओके, सो 5 + 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 + 5 को इस तरह से हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रखिए। 5 + 5 को इस तरह से नहीं लिखते हैं, जैसे इसको लिखते हैं इस तरह से हम इसको नहीं लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि 5 ये अलामत मुतवातिर नहीं लिखते हैं, बट 5 इज़ नॉट रिटन रिपीटेडली। ओके, यहाँ पर आपको इसे याद रखना है इस तरह से। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 15 लिखना है, सो 5 + 5 + 5, so you will see here that 15, but we are not supposed to write it like this. Okay, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है बच्चों, यहाँ पर इसे आपको जहन में रखना है कि इस तरह से हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जब 10 5 + 5 अगर कर रहे हैं आप, तो आपको 10 इसी तरह से लिखना होगा, है ना। किस तरह से, ये हमारा 10 इस तरह से हमें लिखना होगा, है ना, 5 + 5 में। अगर हम 5 + 5 + 5 कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + 5 लेना होगा। ओके,
क्या लेना होगा, 10 + 5 लेना होगा इस तरह से। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे उसूल नंबर 3 के बारे में। तो इसमें देखते हैं आप यहाँ पर कि 1 या 5 को किसी बड़े अदद की अलामत के दाएं तरफ लिखें तो इसकी कीमत इस अदद की कीमत में मिलाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1 या 5 इनमें से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की कीमत में जमा की जाती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। सो रूल नंबर 3 इज इफ 1 and 5 is written to the right of the bigger numerals, then its value is added to bigger number. Okay, if 1 and 5 is written to the right of bigger numerals, then its value added to bigger number. ठीक है, इस तरह से। सो हेयर इज फर्स्ट एग्जाम्पल लाइक दिस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर 1 या 5 को किसी बड़े अदद की अलामत के दाएं तरफ हम लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 + 1 will be 6। सो यू सी हियर दैट 5 और 5 के बाजू में आपने देखा यहाँ पर हमने 1 लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 या 5 को किसी बड़े अदद की अलामत के दाएं तरफ लिखे तो इसकी कीमत इस अदद की कीमत में मिलाते हैं। जैसे हमने 5 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया है, वो 6। तो 5 ये बड़ा नंबर है। ठीक है, इसमें हमने अगर 1 ऐड किया है, ठीक है, एज पर रूल यहाँ पर हमने ये 1 यहाँ पर ऐड किया है तो ये क्या बन गया है, 6। क्या बन गया, 6 बन गया इस तरह से। ठीक है, ये 6 यहाँ पर बन गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, 5 में अगर हमने 2 ऐड किया 1 + 1, सो 2 अगर ऐड किया 5 + 2 विल बी 7 लाइक दिस। यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं इसे कि ये 5 है, 5 में अगर हमने यहाँ पर 3 ऐड किया है, ओके, 5 + 3 ऐड किया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 8 बन गया है। क्या बन गया है, 8 बन गया। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कि ये अब हमें यहाँ पर 11 देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि किसी बड़े अदद की अलामत के दाएं तरफ लिखें। ओके, सो अगर हम इसके राइट साइड में, यानी अगर ये 10 है, 10 के राइट साइड में हमने यहाँ पर 1 लिखा तो कितना हो गया, 10 + 1 विल बी 11। ठीक है, तो ये 11 इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर और भी देख लेते हैं। जैसे 12 है, सो 10 ये बिगर नंबर है। ठीक है, अब ये 10 के बाजू में हमने यहाँ पर 2 लिखा है ना, ये 2 है ना, सो 10 + 2 विल बी 12 है। So you are observing that this number will be 12 because this one is 10 here and we added here 2, so it will be 12 like this. अब इसके बाद हम यहाँ पर और आगे देखते हैं 20 देख रहे हैं हम यहाँ पर। so 10 + 10 will be 20। ओके, so यहाँ पर 20 हमने लिया, 20 + 1, 20 + 1 यहाँ पर किया तो आप देखेंगे इट विल बी 21। ठीक है, ये 21 हो गया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर आगे देखते हैं 10 + 5। अब ये 10 में हमने क्या ऐड किया है, 5 ऐड किया है। सो 10 + 5 विल बी 15। ओके, 10 + 5 विल बी 15 लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे ये 10 है। ओके, और ये 10 में हमने 6 ऐड किया तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है ना। सो 10 + 6 विल बी 16। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से हम 16 बनाते हैं इसे। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं 17 की, तो आप इसमें भी देखेंगे कि ये 10 है, ओके, और 10 प्लस 7, सो इट विल बी 17 लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 है, 10 में हमने 7 जमा किया तो यहाँ पर कितना हो गया 17, तो यहाँ पर हम 17 इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रूल अगर एक बार आपने समझ लिया, इसे अगर आपने एक बार जहन में रख लिया तो आप इस तरह के बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं, ओके। इफ 1 and 5 is written to the right of the bigger numerals, then its value is added to bigger number। अगर 1 या 5 को किसी बड़े अदद की अलामत के दाएं तरफ लिखें तो इसकी अलामत इस अदद की अलामत में मिलाते हैं। हम याद रखना है आपको कि यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि 1 या 5 में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की कीमत में जमा की जाती है, ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद का जो रूल है, रूल नंबर 4, वो किस तरह से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि अगर 1 की अलामत 5 या 10 के बाएं तरफ लिखी जाए तो 1 की कीमत 5 या 10 की कीमत में तफरीक करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द न्यूमेरल 1 इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ 5 or 10, the value of 1 is subtracted from the value of 5 or 10, but 1 cannot be returned to late, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो रूल नंबर 4 है वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो 1 की अलामत है ये 5 या 10 इन अलामतों के बाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत 5 या 10 की कीमत में से तफरीक करते हैं। अलबत्ता 1 ये अलामत 5 या 10 के बाएं तरफ जानिब 1 से ज़्यादा मरतबा नहीं लिखते हैं, ओके। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये अलामत जो है तो एक मरतबा से ज़ायद नहीं लिखते हैं। जैसे अब अगर हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जैसे 4 है, ठीक है, दिस इज़ अ 4, सो 5 minus 1 विल बी 4 हेयर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 minus 1 हमने यहाँ पर किया तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर ये जो 1 है वो कहाँ पर लिखा है, 5 की लेफ़्ट साइड में लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी तक हमने राइट साइड देखा है, तो राइट साइड में कीमत बढ़ रही थी यहाँ पर, है ना, राइट साइड में कीमत क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यहाँ पर नंबर्स जो है तो बड़े हो रहे थे, लेफ़्ट साइड में नंबर्स जो है तो यहाँ पर छोटे हो रहे हैं, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। राइट साइड में कीमत जो है तो बढ़ रही थी, जैसे अगर हमने यहाँ पर 5 के इस साइड में 1 लगाया तो 6 हो गया, इस साइड में 2 लगाया तो 7 हो गया, इस साइड में 1 लगाया तो 8 हो गया। अब इस साइड में हमने 1 लगाया तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर 5 की एग्जाम्पल देखी थी, अब यहाँ पर हम 10 का देख रहे हैं कि 10 में की लेफ़्ट साइड में अगर हमने 1 लिखा सो इट विल बी 10 minus 1, सो 10 minus 1 विल बी 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 minus 1 विल बी 9 लाइक दिस। तो इसका ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर कर सकते हो कि 10 minus 1 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पर आप 9 को देख सकते हो, 9 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 है ये, ठीक है, ये 10 के राइट साइड में हमने 1 बढ़ाया था तो यहाँ पर 11 बन गया था ये, ठीक है। अब हम अगर इसकी लेफ़्ट साइड में 1 बढ़ा रहे हैं इट मीन्स reducing 1, so while we are reducing 1 from 10 it will be 9, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 9 है, ठीक है। सो
अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रोल नंबर जो है तो हमारे लिए 4 था। अब इसके बाद वाले रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो रूल है रूल नंबर 5। सो 10 से बड़े आदाद लिखने हो तो पहले इस अदद को दाइयों के ग्रोह में लिखिए, फिर इकाइयों के लिए मुनासिब हिस्से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 20 तक आदाद लिखने के लिए पहले इस अदद को 10, 5, 1 और 1 की ग्रोह में तकसीम करते हैं और फिर ऊपर के उसूलों के मुताबिक रोमन अददी अलामतें इस्तेमाल करते हैं। यह हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, so rule number 5, to write number up to 20 in Roman numerals, first group number into 10, 5 and 1, then use rules as above. so यहाँ पर हमें बच्चों ये बात याद रखना है कि 20 तक आदाद लिखने के लिए पहले इस अदद को 10, 5, 1 के ग्रोह में तकसीम करते हैं। ओके, और फिर जो उसूल हमने अभी बताए हैं उसके मुताबिक जो है तो रोमन अददी अलामतें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 10 + 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे 10 दिया हुआ है तो 10 के बाद आपने देखा यहाँ पर 1 + 1 + 1 हमने किया, तो यहाँ पर कितना मिला हमें 13 मिला है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 + 4 किया हमने, यहाँ पर 10 + 4 किया यहाँ पर, तो क्या मिल गया हमें यहाँ पर 14 मिला है। कितना मिला है 14। 10 + 4 विल बी 14 लाइक दिस। इसी तरह से 10 + 10 + 1 will be 21। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 + 1 will be 21, means 10 + 11 will be 21 like this, इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों के 10 है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी 10 है, फिर 1 है, फिर 10 है। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 + 10 + 9 will be 29, so this number will be 29। ओके, लाइक दिस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थी बच्चों। अगर ये रूल्स अगर आपने एक बार याद कर लिए अपने जहनों में, अगर आपने इसे महफूज कर लिया तो आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी तरह का सवाल अगर दिया जाएगा तो आप आसानी से उसे लिख लोगे, उसके जवाब को आप आसानी से अखज़ कर लोगे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि उर्दू हिंसे इस्तेमाल करके अदद 326974 लिखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 326974, इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा है वो चुन सकते हैं आप। थ्री 326974। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर हियर। 326974 ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर दिया है अदद 47,04,007 को बैनुल-अक़वामी हिस्सों में लिखना है आपको। ठीक है, तो सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं इस पर, इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 दिया है
ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 47,407। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि लाख तक के कौन सा हिस्सा है ना। अगर ऑप्शन नंबर 1 हम देखते हैं, यहाँ पर इकाई, दाइन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं तो एक इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, 47 लाख दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इससे जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें मिलता है 47,447। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आंसर है वो हमें यहाँ पर मिलता है ऑप्शन नंबर 2। तो आप कहेंगे कि यस, दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट, सो वी आर सपोज टू मार्क डार्क सर्कल ऑन ऑप्शन नंबर 2 लाइक दिस। तो आप आसानी से इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं बच्चों, और जवाब को अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है अदद 24 को रोमन हिंदसों में किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आपको याद है तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखना है कि 10 plus 10 will be 20 plus 4. So which answer is showing here? So you will see, observe here that option number 1, 10 plus 10, this is 4 times, so 1 is 4 times here. So you are observing that it is wrong. Thereafter in option number 2, 10 plus 10 plus 4 will be 24. So you are observing that your answer is here 20 plus 4. So 20 plus 4 means 20, 10 plus 10 will be 20, and 5 minus 1 will be 4. Okay, so you are observing that this one is a 10 plus 4, so it is only 14. And now you're in option number 4, you're observing 10 plus 10, so you're looking at 10 plus 10 and then observing this 4, okay, in this option. So it means that 4 is here and 10 plus 10, so 24 is a correct answer here, like this. So you are observing that in the option number 4 there is a 24, means 10 plus 10 plus 4 will be the correct answer. So option number 4 is a correct answer here. Okay, so we are supposed to mark dark circle on option number 4 like this. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 10 और 28 के हासिल जमा को रोमन हिस्सों में किस तरह लिखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 is here, option number 2, 3 and 4 is here. So यहाँ पर हमें देखना है 10 और 28 के हासिल जमा को रोमन हिस्सों में लिखना है। So 10 plus 28, so we are supposed to write here like this, 10 plus 28 will be 38. Okay, so while writing 38 we are supposed to make two part of 38, so it will be 30 plus 8, and you are looking that 10 plus 10 plus 10 will be 30 plus 5
plus 3 will be 38. Okay, like this. So now we can easily now identify it, where is this correct option. So you will see that this 10, this 10, this 10, this is a 5, and this one is a 3. So you're observing that the 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 3, so option number 1, option number 2, and option number 3, and option number 4. So you're observing that option number 1 is a correct answer, this one. Okay, तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से कि ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम इजीली इसे यहाँ पर मार्क आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रूल हमने एक बार समझ लिया है तो हम आसानी से इस तरह के जवाब जो है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हियर इज़ अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन इंटरनेशनल न्यूमेरल्स द नंबर 34520 इज़ रिटन एज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 4 5 2 0 ये अदद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि विच आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या दिया है, 342520। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34250 दिया है, जबकि यहाँ पर 520 है ना। सो 34525 है। ठीक है, मीन्स यहाँ भी ये करेक्ट नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 34520। So you are observing that this answer is a correct answer here. So 34520 is written as 3520 in international numerals. So which option is a correct option here? So we are supposed to see that option number 3 is a correct answer. So we are supposed to mark dark circle on the option number 3. And now the next question, the number 29,179 in international numerals is written as। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों सवाल दिया है कि 29,179 ये अदद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, 3 है और ये 4 है। तो अब हमें यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा जो है तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल दिया हुआ जो है उसमें दिया है 29,000, तो और वो भी इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 और पर आते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 69 है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ 79 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 29,000 यहाँ पर है दिया हुआ है। ठीक है, और 100 दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 79 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 29,179 ये जो है तो यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में जो है तो 29,179 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन जो इसका ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें, देखें यहाँ पर, तो हमें इस तरह से इसका आंसर मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है तो
उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। किस तरह से, जैसे ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 9 1 7 और 9, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ी सी हमारे यहाँ पर टाइपिंग इंग्लिश में हो गई है, तो ये टाइपिंग यहाँ पर उर्दू में इस तरह से है, ठीक है, ऑप्शन में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसे, तो ये पूछा गया है सवाल, अगर आप उर्दू में रहते तो बराबर जवाब होता है इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में सवाल का जवाब पूछा है, तो ये आप देखेंगे इस एतबार से ऑप्शन नंबर 4 ये ऑप्शन जो है तो करेक्ट है ना। 29,179 इट इज़ अ करेक्ट आंसर हेयर लाइक दिस। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं, चूज करेक्ट ऑप्शन टू राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इन इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। 5 हिंसी सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में किस तरह से हम लिखेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है ना। चूज करेक्ट ऑप्शन टू राइट द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इन इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। So here is the option number 1, here is 2, 3 and 4. So you are observing that the 5 greatest number. So 1, you will see that 1, 2, 3, 4 and 5. So option number 1 is looking here that it is a 5 digit in this option. So option is a correct option, option number 1, because it is showing us a right answer. 5 greatest international numerals is this one, 99,999, ठीक है। इसमें 1 मिल जाएगा तो ये कितना डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट हो जाएगा, है ना, इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना। सो एंड दिस ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर हियर। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, सवाल दिया हुआ है बैनुल अक़वामी अददी अलामतें कितनी है, हाउ मेनी इंटरनेशनल न्यूमेरल्स आर देयर। सो हमने यहाँ पर अभी जब आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने देखा था कि देयर आर टोटल 10 इंटरनेशनल न्यूमेरल्स इंक्लूडिंग विद 0. See 1 to 9 plus 0 will be 10 here. So 10 are the international numerals. So we are supposed to write a right option on option number 2 here like this. So we are supposed to mark a dark circle on option number 2 like this. And now the next example is on your screen. यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल क्या दिया है कि आलमी सतह पर डैश डैश अलामती अददी अलामतों का इस्तेमाल सबके लिए सहूलत बख्श होता है। At international level numerals are convenient to use. So which numerals are convenient to use on international level? So here is option Marathi, Sanskrit, Hindi, English. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आजकल जो है तो सारे लोग इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, है ना। सो इंग्लिश is an international language and it is spoken all over around the world, in any part of the world. So we are supposed to write the option number 4. Okay, so option number 4 is a correct answer here. So यहाँ पर तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में हमने जो कुछ भी आपको समझाया है, जो हमने यहाँ पर जो है तो बुनियादी मालूमात आपको दी है और आपको रूल्स बताए हैं, 5 जो रूल्स बताए हैं कि रोमन न्यूमेरल्स किस तरह से लिखे जाते हैं, वो आप ज़रूर से
आपको समझा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है तो यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए थे, कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स यहाँ पर हमने सामने रखी थी। उम्मीद है वो भी आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें और साथ में जो है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको अपने तौर पे सॉल्व करना है। और गूगल फॉर्म दिया है बच्चों, गूगल फॉर्म भी आपको अपने तौर पर फिल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।